हेलो बहनों और मित्रों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता किसी के लिए भी सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आहार होता है। दोस्तों, सुबह का नाश्ता जितना हेल्दी होगा उतने हेल्दी आप बनेंगे, ऐसा हम नहीं, मेडिकल साइंस भी मानती है। और यदि प्रेगनेंसी की बात हो तो आपका नाश्ता बहुत ही पोषण युक्त होना चाहिए, जिससे कि आपको ऊर्जा मिले, आपको पोषण मिले, आपके पेट में पल रहे शिशु को हर तरह के पोषक तत्व मिलें, जिससे कि उसका विकास और वृद्धि ठीक गति से और ठीक ढंग से हो सके। तो बहनों, चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको सुबह के नाश्ते में यानी कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब आप रात को सोते हैं, आप सुबह उठते हैं तो पूरी रात के आप भूखे होते हैं। इसलिए शरीर को बहुत जल्दी और बहुत पोषण युक्त भोजन चाहिए होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेकफास्ट को पोषण युक्त रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके शरीर को लगेगा, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में बहुत प्रकार के फ़ायदे मिलेंगे। सुबह के नाश्ते में प्रेग्नेंट महिला को प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन आप दाल या दाल का सूप खाकर प्राप्त कर सकते हैं, दही, अंडे का सेवन करके, दूध का सेवन करके या कुछ प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खा के आप प्रोटीन की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन से आपके बच्चे के टिश्यूज़, मसल्स का विकास होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो अपनी और अपने बच्चे की प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए आप दाल का सूप सुबह पी सकती हैं या दूध और अंडे का सेवन कर सकती हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप अंकुरित दालें भी खा सकती हैं। दोस्तों, दूध अंडा तो ज़रूरी होता है यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट में आपके लिए ऑप्शन होता है, आप रात को 4 से 6 बादाम को भिगो कर रखें। सुबह उठकर अच्छी तरह से चबाकर 1 गिलास दूध के साथ उन्हें खा लीजिए। ऐसा करने से आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जो कि बच्चे के हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम की और अधिक डिमांड को पूरा करने के लिए आप सुबह दूध पी सकती हैं, दही का सेवन कर सकती हैं, आप पनीर का सेवन कर सकती हैं। तो ऐसे में आपके शरीर को प्रोटीन भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है। दोस्तों, प्रोटीन और कैल्शियम की बात हो गई, अब आपके शरीर को फाइबर की ज़रूरत होती है ताकि आपका पेट साफ रह सके। प्रेगनेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या ना हो, तो फाइबर पाने के लिए आप ओट्स खा सकती हैं, आप सुबह दलिए का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट जैसे कि एप्पल यानी सेब और केला आप खाकर अच्छी मात्रा में फाइबर प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा करने से आपको इंडाइजेशन नहीं हो पाएगी, एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी, आपका पेट साफ रहेगा, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। प्रेगनेंसी में यदि आपका कुछ दूध या अंडा या बादाम खाने का मन नहीं है तो आप दलिए का सेवन कर सकती हैं। दलिए को बनाते समय ब्रोकोली या दूसरी सब्जियां जैसे हरे मटर आदि का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। दलिया खाने से आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है, ज़रूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, सिलेनियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। यदि आप दलिया नहीं खा सकती किसी कारण से तो आप ब्राउन राइस यानी कि भूरे चावल का सेवन भी कर सकती हैं, ओट्स का सेवन कर सकती हैं। दोस्तों, फाइबर हो गया, प्रोटीन की बात कर ली, कैल्शियम की बात कर ली, इसके अलावा दूसरे पोषक तत्वों की बात कर ली। अब प्रेगनेंसी में आयरन और फोलेट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उन्हें पाने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों या फिर दालों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आयरन और फोलेट प्राप्त करने के लिए आप मीट, फिश, टोफू, लीवर, सोयाबीन या सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
तो बहनों अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, किस चीज़ का सेवन नाश्ते में आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला नाम आता है कि कच्चे अंडे का कभी भी आपको भूल से भी प्रेगनेंसी में सेवन नहीं करना होता, क्योंकि इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपको और आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अंडे हमेशा अच्छी तरह से बॉईल करके या पका कर ही खाएं। कच्चा दूध हमेशा पीने से परहेज करें। दूध को अच्छी तरह से उबालने के बाद ही इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि दूध को यदि कच्चा आप इस्तेमाल करती हैं तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके पेट में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको कच्चा मांस मछली नहीं खाना होता, क्योंकि ऐसे में आप बीमार पड़ सकती हैं, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है और कुछ केसेस में बच्चों में बर्थ डिफेक्ट भी आ सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी पीना भी प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं माना जाता। चाय कॉफ़ी के स्थान पर आप दूध का सेवन करें, जैसे कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या नाश्ते में आप दूध बादाम खाएं या दूध अंडे लें। वह ज़्यादा फ़ायदे करेंगे आपके बच्चे को और आपको। दोस्तों, कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के पहले 3 महीने उनका कुछ खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में उनको मॉर्निंग सिकनेस से भी परेशानी होती है। जी मिचलाना, उल्टी आना, सर में दर्द, चक्कर आना आदि कुछ लक्षणों से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में उनको चाय कॉफ़ी दूध के अलावा या उनके स्थान पर आपको अदरक और नींबू की बनी हुई चाय का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों से मुक्ति मिलती है और आपका एपिटाइट भी अच्छा रहता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप फल सब्जियां ना खाकर यदि जूस पीना चाहती हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। किसी न किसी तरीके से आपको फलों का पोषण प्राप्त करते रहना चाहिए, चाहे फिर वो जूस ही क्यों ना हो। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में कुछ भी खाने पीने का, यहाँ तक कि पानी पीने का भी मन नहीं करता, तो आपको नारियल पानी या दूसरा ऐसा पेय पदार्थ जो आपको पसंद हो उसका सेवन करना चाहिए। फल सब्जी का रस हो या फिर नारियल पानी हो। नारियल पानी के अंदर आप ग्लूकोज का 1-2 चम्मच मिला लें, तो ऐसे में आपको पोषण भी मिलता रहेगा और आपके शरीर को ज़रूरी पानी भी मिलता रहेगा। यदि किसी कारण से आपके पास ब्रेकफास्ट में जूस नहीं है तो आप हेल्दी ड्रिंक बना सकती हैं, जैसे कि नींबू पानी या फिर दही की बनी हुई ताज़ी छाछ पीकर आप अपने शरीर में पानी की कमी को दूर कर सकती हैं और पोषण भी प्राप्त कर सकती हैं। कुल मिलाकर आपको अपने शरीर को सुनना होता है। आपका शरीर जो भी मांगे, जो भी हेल्दी मांगे, वह आपको खाना चाहिए और अपनी भूख को शांत रखना चाहिए। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी चाहिए जो भी खाएं, जितना भी खाएं, हेल्दी हो, क्योंकि यहाँ आपके टेस्ट का सवाल नहीं है, आपके स्वास्थ्य का और आपके पेट में पल रहे बच्चे की हेल्थ का भी सवाल होता है। इसलिए हमेशा हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें। भूखे रहने से अच्छा होता है कि कुछ खा लेना, तो इसीलिए आपका जो भी मन करे आप खा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डाइटिशियन और अपने डॉक्टर से डाइट चार्ट या डाइट प्लान तैयार करवा सकती हैं। तो दोस्तों, बहनों, ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी में ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के अंदर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब क्या करना चाहिए, ताकि आपको पोषण मिले, आपके बच्चे को पोषण मिले। यदि आप कोई विशेष प्रश्न अभी भी पूछना चाहती हैं तो हमें कमेंट में लिखकर आप पूछ सकती हैं। तो बहनों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।